क्लास 8th मैथ्स। चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। दोबारा हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ हो, फिर इक्वल टू का निशान, फिर राइट हैंड साइड में कुछ हो। जैसे एग्जांपल 5x + 3 = 9, बीच में इक्वल टू और इस तरफ ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाता है राइट हैंड साइड। या दूसरा कोई एग्जांपल हम लिख सकते हैं 7x + 9 = 3x + 5, तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड, फिर ये बीच में इक्वल टू और फिर ये राइट हैंड साइड। आप इन सब में देखोगे कि एक ही वेरिएबल है आपके पास, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी x, ये वेरिएबल, इसे वेरिएबल कहते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जो फिक्स ना हो, जैसे इसमें 5, 3 और 9 इनकी वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो सकती है, हमें निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल जिसमें एक ही वेरिएबल है उन्हें कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल आप 9th में पढ़ोगे, 10th में 2 वेरिएबल्स की, 3 वेरिएबल की 11th और 12th में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपकी चलेगी लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कहेंगे, वन वेरिएबल कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के बारे में तुम्हें इससे एग्जांपल से ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, वेरिएबल क्या है, इक्वेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 आपने बड़े बड़े चैप्टर किए हैं, अच्छे ढंग के चैप्टर आप कर चुके हो, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उसने एक्सरसाइज में कहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ध्यान देना ये बेसिक मैथमेटिक्स है, तो अच्छी तरह से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इक्वेशंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x - 2 = 7। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व द इक्वेशंस का मतलब है, इस लाइन का मीनिंग ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में देखना, अगर x - 2 = क्या है, 7 है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ क्या, -2, -2 = के दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस का साइन, जब इक्वल टू क्रॉस करता है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो x = 7 + 2, x = 9। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आपके पास है y + 3 = 10। तो y की वैल्यू हो जाएगी, ये +3 उधर जाके माइनस, तो 10 - 3, y = 7। आसान है। थर्ड 6 = z + 2। अब z हमारा राइट साइड में है और 2 एक्स्ट्रा इसके साथ है, तो 2 को इक्वल टू के दूसरी तरफ फेंक देंगे हम। इधर प्लस है तो उधर जाते जाते वो माइनस हो जाएगा। 6 - 2 = z, यानी 4 = z, और हम लिख सकते हैं z = 4 आपका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन आपका, फोर्थ क्वेश्चन कहता है 3/7 + x = 17/7। कुछ नहीं करना हमें, x के अलावा जो है उसे यहां से खाली कर दो, x को अकेला रखो, तो x = दूसरी तरफ 17/7 है, इधर ये जो 3/7 है ये प्लस है, उस तरफ जाते ये हो जाएगा -3/7। अब माइनस कैसे करेंगे, मैंने बता रखा पहले ही, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, या तो पहले से इक्वल है तो एक बार ले लेंगे 7
ऊपर 17 माइनस 3 14/7 कैंसिल करेंगे 7 1 जा 7 2 जा तो ये आया 2/1 जिसको हम लिख सकते हैं सिर्फ 2। देयरफॉर x इक्वल टू 2 आपका आंसर है। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 2, अगर यहाँ पे x की जगह आप 2 रखते हो और लेफ्ट हैंड साइड को एलसीएम वेलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आंसर आपका 17/7 ही आएगा। ये इसका मीनिंग है बेटा। फिफ्थ पार्ट आपके पास है 6x इक्वल टू 12। तो ये 6x इक्वल टू 12, फिर हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें देखना 6x के साथ इधर क्या है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 6 1 जा 6 2 जा x इक्वल टू 2 आंसर। सिक्स्थ हमारा t/5 इक्वल टू 10। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखना t इक्वल टू, ये 5 इधर क्या है, डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो t इक्वल टू 10 5 जा 50 आपका आंसर हो जाता है। सेवंथ क्वेश्चन 2x/3 इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 डिवाइड है तो उधर 18 से 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई है, ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो 2 1 जा 2 9 जा और 9 3 जा 27। तो x इज इक्वल टू 27 आपके पास आंसर आ जाता है। देखते हैं सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है 1.6 इज इक्वल टू y बाय 1.5। तो ये जो 1.5 है ये इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू y। मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 जा 90, 0 9, 15 1 जा 15 प्लस 9 24, और 2 डिजिट, एक इसमें और एक इसमें, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा इक्वल टू y, और y इक्वल टू 2.4। लास्ट की इधर की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप लिख सकते हो 2.4 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है वो देखो 7x। अच्छा, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कई बार बच्चे x के साथ ये 7 है इसे पहले उधर ले जाके डिवाइड कर देते हैं, फिर 9 को ले जाएंगे। देखना बेटा इसमें ना टर्म ध्यान रखो, टर्म किसको पहले ले जाना है। ये माइनस है तो 2 टर्म है यहाँ पे, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है ना। आप हमेशा जिस टर्म में x है उसे लास्ट में सोल्व करोगे, लास्ट में हाथ लगाओगे। x के साथ जो है वो सेफ है तब तक जब तक बाकी सब सोल्व ना हो जाए। तो x के साथ 7 है उसे अभी इधर उधर नहीं करोगे, पहले x वाले टर्म के अलावा जो टर्म है उन्हें सोल्व करोगे। तो अलावा में ये -9 है, -9 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 16 प्लस 9, यानी 7x इज इक्वल टू 25। अब जब सब मर चुके, सब खत्म हो चुके हैं, तो x वाली टर्म की बारी है, अब 7 की बारी है। 7 इधर मल्टीप्लाई, अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 7, यही आपका आंसर है। सेम यही चीज यहाँ पे है, 2 टर्म है हमारे पास, एक ये और एक ये फर्स्ट टर्म और ये आपके पास सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में y है तो फर्स्ट टर्म को आप एज इट इज नीचे लिखोगे 14y इक्वल टू, ये -8 उधर जाएगा तो 13 प्लस में 8, यानी 14y इक्वल टू 13 प्लस 8 21। y इक्वल टू, ये 14 उधर जाके अब डिवाइड हो जाएगा, 21 डिवाइड बाय 14, 7 3 जा 7 2 जा, y इक्वल टू 3/2 आपका आंसर है। सेम इधर ये फर्स्ट टर्म और ये आपके पास सेकंड टर्म। अब इसमें सेकंड टर्म में p है तो हम सेकंड टर्म को कुछ नहीं करेंगे, इसे एज इट इज लगा देंगे। जिस टर्म में वेरिएबल है उसे एज इट इज लिख लो, इक्वल टू बाकी, और जो था 17 उधर जाके -17। अब 6p इज इक्वल टू 9 - 17 -8, माइनस प्लस माइनस, बड़े के सामने -8, तो p की वैल्यू, अब 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड। अब इन्हें डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा और 2 3 जा, p की वैल्यू आ जाती है -4/3। नेक्स्ट देखते हैं इधर 12, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, फिर इसमें 2 टर्म पहचान लो। अगर
फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। टर्म जरूर पहचानो अगर प्लस माइनस है तो ये प्लस उधर जाके माइनस, तो यानी x अपॉन में 3 इक्वल टू 7/15 माइनस 1, x अपॉन में 3 इक्वल टू, अब इधर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मानो और 15 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 15, 1 को उधर 7 से मल्टीप्लाई 7, 15 1 जा 15। ये डिनोमिनेटर एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई से लेते हैं, पिछली क्लास में भी था, हर बार सिखाया जाता है। तो 7 माइनस 15 अपॉन 15 हो गया ये, तो x अपॉन में 3 इक्वल टू 7 माइनस 15, 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस अपॉन 15, ये तो कोई कैंसिल भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ये 3 इधर डिवाइड, अब 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 3, 3 1 जा 3 5 जा, माइनस 8 1 जा 8 1 जा 8, माइनस का साइन साथ में है, नीचे क्या है 5, और यही आपका आंसर है -8 डिवाइड बाय 5।